आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत और आज हमारे साथ हैं खादी एवं ग्राम उद्योग के निदेशक राम नारायण जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे योजनाओं के बारे में जानने के लिए, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हमको समय दिया, हमारे लिए हमको चुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगा। कामय दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। इसका आशा ये हमारा ध्येय वाक्य है। इसका मतलब है, हमारी कामना है कि जो आम आदमी के जीवन में आर्थ है, मैंने दुख है, परेशानियां हैं, रोजी रोटी को लेकर के हम उसमें निमित्त बन सकें, ये हमारी भगवान से कामना है। तो एक जनरली कहते हैं हम कि कामना करने से कुछ नहीं होता है, हमें कुछ श्रम करना पड़ेगा। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। मनोरथ से कुछ नहीं होता, आपको श्रम करना पड़ेगा। तो श्रम करने के लिए कुछ साधन चाहिए उसको, तो साधन है ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके तहत कोई भी बेरोजगार, कोई भी युवा, कोई भी महिला और कोई भी एक्स सर्विसमैन अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ना केवल अपना जीवन यापन कर सकते हैं, बल्कि दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। तो इस तरह की हमारी ये प्रोग्राम है। और खादी ग्राम उद्योग आयोग पूरा करने के लिए हमारे 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला मुख्य उद्देश्य है कि रोजगार के अवसरों को सृजन करना। तो जब आप रोजगार का सृजन करेंगे, रोजगार के अवसरों को सृजन, उसके लिए कोई एक्टिविटी चाहिए, कोई कार्यक्रम चाहिए, तो उसके लिए हमारा व्हीकल है ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। दूसरा मुख्य उद्देश्य है हमारा कि बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना। तो जब आप कोई भी आर्थिक गतिविधि करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसका जरूर कुछ नहीं कुछ उत्पाद निकलता है। तो ये एक दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ा है, उसको व्यापक उद्देश्य कहते हैं, बड़ा उद्देश्य कहते हैं, वो है ग्राम स्वराज की भावना को विकसित करना और स्वावलंबी बनाना लोगों को। ये हमारा जो है तीसरा बड़ा उद्देश्य है। तो इसको लेकर के हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। सर, जो इसमें परियोजना की पात्रता है वो क्या है? इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कोई भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसमें एक ही चीज है कि वो सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। और दूसरी जो सबसे पहली उसकी जरूरत आती है, वो है उसकी इच्छा शक्ति। उसको मन में जरूर ये विचार होना चाहिए कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे अपना काम करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना है। यही इसकी पात्रता है और कोई कंडीशन नहीं है इसमें। सर, इसकी गतिविधियां क्या क्या हैं? इसके अंतर्गत एक सिंगल लाइन का अंग्रेजी का कोट है, स्काई इज द लिमिट। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। जो इस आप हमारे कक्ष में भी देख रहे हैं, जो भी सामान इस कक्ष में लगे हुए हैं, वो सारे सामानों का उत्पादन किया जा सकता है, वो सभी सेवाएं दी जा सकती हैं। अब जब उत्पादन की आप बात करेंगे, तो जो प्रोडक्ट्स आप हमारे टेबल में देख रहे हैं या रूम में देख रहे हैं, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा है सेवा, जो आप काम कर रहे हैं। अब ये क्या है, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये एक सेवा है। इसमें मिलता कुछ नहीं है, लेकिन आपके द्वारा जो आपने अनुभव दिया, जो एक्सपीरियंस दिया, वो उसको आप फील कर रहे हैं। इसके माध्यम से जो आपने लोगों को सूचना दी, आप इसको फील कर रहे हैं और उससे आपकी जीवन में जो खुशी आ रही है, ये उसका फल है। तो ये जो सेवा है, जैसे अभी सैलून है में जो इस तरह की चीज है, लॉन्ड्री है, तो उसमें आपको प्रोडक्ट कुछ नहीं मिलता, वो अपना एक सरंजाम जो है उपलब्ध कराता है, या तो आप उसका उपयोग करते हैं या उससे जो दी गई सेवा है उसका उपयोग करते हैं। तो इसमें 2 क्षेत्र हैं और इसमें जो है अपना काम कर सकते हैं। तो यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, तो ये 25 लाख रुपए तक का कोई भी प्रकल्प आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सेवा क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप 10 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। अभी आपको जानकर के हर्ष होगा कि इस योजना को समीक्षा की गई, समझा गया कि ये बहुत ही उपयोगी है बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, और जो भी कमजोर तबका है, जो कारीगर है, जो स्किल्ड है,
उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो इस उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस योजना को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो ये इसकी उपयोगिता है। दूसरा, इसमें एक और भी अच्छा काम हो गया है कि जो 25 लाख रुपए जो इसकी सीमा थी, अब उसको जस्ट डबल कर दिया गया है। अब 50 लाख रुपए इसकी सीमा हो गई है। इससे क्या होगा, जो अच्छे बड़े प्रकल्प लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित करना है, तो उसका अवसर मिलेगा। दूसरा, सेवा क्षेत्र में जो 10 लाख रुपए था उसको दुगना कर दिया गया है, वो अब 20 लाख रुपए हो गया है। तो ये नए इसमें जो भारत सरकार ने मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय ने जो इसमें बढ़ा दिया है, और इसमें जो नई सुविधाएं जो कर दी हैं। पहले जो इसका पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट था वो 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति था, अब इसको भी बढ़ा करके वो उसको तिगुना कर दिया, यानी 3 लाख कर दिया है। वो जो पहाड़ी और सीमांत इलाके थे, जैसे उत्तराखंड का हमारा बहुतायत क्षेत्र जो है सीमांत है या वो पहाड़ी है, तो वहां पर जो इसको 4.5 लाख रुपए कर दिया है। इससे फायदा क्या होगा कि बड़े बड़े प्रकल्प लगेंगे, और जो एक ये था ना, अच्छा ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन होगा। सर, अगर किसी को इस योजना में अप्लाई करना होगा तो उसके लिए क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या दस्तावेज उसको चाहिए होंगे? हाँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसमें पात्रता के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति उसको चाहिए, और कोई बाध्यता नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, लेकिन अगर कम से कम आप 8 पास हैं तो ये आपके लिए उपयोग होगा। आप थोड़ा अच्छा बड़ा प्रकल्प लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसके पास स्किल है, परंपरागत ढंग से कोई काम जानता है, तो वो भी इसका लाभ उठा सकता है। और जो आपने इसको अप्लाई करने के लिए कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो इसमें दस्तावेज जैसी कोई बहुत भारी भरकम जो है शब्द है दस्तावेज, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। दस्तावेज सिर्फ आपकी सामान्य जानकारी, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका गांव, आपका पता, तो ये सारी जो सूचनाएं हैं आपकी जो आधार कार्ड में दर्ज रहती हैं, वही जानकारी हमको इसमें देनी होती है। अब जो दस्तावेज की अगर आप बात करते भी हैं, तो दस्तावेज के नाम पर आपका आधार कार्ड की प्रतिलिपि, आपके पास जो अगर कोई शिक्षा का प्रमाण पत्र है, तो अगर आपने कहीं काम किया है कुछ, तो उसका साक्ष्य कुछ है आपके पास, तो वो, और इसके अलावा आपको एक छोटी सी जो गतिविधि आप करना चाहते हैं, अगर बड़े शब्दों में जिसको हम बोलते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब यही है कि जो आप काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें आपको उसका थोड़ी जानकारी देनी है। जानकारी इस तरीके से देनी है, जनरली लोग डर जाते हैं कि अरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से जाएंगे, कौन बनाएंगे। नहीं, आप हमारे पास में 500 से ज्यादा जो है बने हुए सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैं, उनका आप थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आप खुद ही उसको एक मॉडल रूप में बना सकते हैं। इसमें अब मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं तो 1 महीने के लिए आपने कितना रॉ मटेरियल लगेगा, आपको ये विवरण देना है, उस पर कितना खर्चा आएगा ये विवरण देना है, तो 12 महीने के लिए उसको गुणा करके आपको दे देना है। ऐसे ही आपको और खर्चे जो आएंगे, रिकरिंग एक्सपेंडिचर आपको जो आएगा कि किराया कितना लगेगा, बिजली का खर्च कितना लगेगा, पानी कितना लगेगा और मजदूरी कितनी लगी, ये हो गया। 2 चीजों को जो फिक्स एक्सपेंडिचर और वेरिएबल है, जो दोनों को अगर आप जोड़ देंगे पूरे साल भर का, तो आपको मालूम चल जाता है कि भाई इतना हो गया। आपको पता चला कि 7 लाख रुपए हमारा साल भर का खर्चा आ रहा है, तो आप कम से कम जो है उसमें समझ लीजिए कि 3 लाख रुपए अगर आपको प्रॉफिट मिल रही, तो टोटल हो जाता है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए जो उत्पन्न होगा, 10 लाख रुपए जो रेवेन्यू आएगा, उसमें से आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा, और जो आपको ब्याज देना है वो भी निकल जाएगा। तो इस तरीके की एक सामान्य सी जानकारी देनी होती है, और बहुत ही पारदर्शी और बहुत ही सरल ये प्रक्रिया है, और ऑनलाइन भरना है। किसी भी कार्यालय में जाकर के आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप अपने समय से, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने घर में बैठ करके मोबाइल से या कंप्यूटर में बैठ करके इसको आप भर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो सभी हमारे कार्यालय हैं हर जनपद स्तर में, चाहे वो उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का हो या DIC का हो, उनके मार्फत आप जो है सहायता लेकर के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और भी आपको अगर कहीं नहीं जाना है, तो आपके घर में परिवार में कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, तो वो भी सामान्य सा कैलकुलेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें वो आराम से आपकी मदद कर सकता है। वो भी अगर आपको दिक्कत है, नहीं हो रहा है, तो आजकल जगह जगह भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, तो वो कियोस्क्स हैं, जहाँ कहीं सेंटर हैं, सूचना केंद्र हैं, जो साइबर कैफे जिसको ज़्यादा प्रचलित है, लोग जानते हैं, वहाँ पर बैठ करके भी आप 15 मिनट बैठेंगे तो इसमें वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। जी सर, इसमें ग्रामीण क्षेत्र क्यों है, शहरी क्षेत्र क्यों नहीं है? नहीं, वो दोनों ही हैं इसमें। ये सिर्फ
जानकारी के लिए अलग से लिखा गया है कि उसमें ग्रामीण क्षेत्र में कुछ अलग से ज़्यादा सुविधा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा वंचित हैं और वहाँ का जो उसकी परिभाषा है कि इतने तक आबादी होगी तो ये ग्रामीण क्षेत्र में आ जाएगा और इससे ज़्यादा अगर आबादी हुई तो ये शहरी क्षेत्र में आ जाएगा। दोनों ही क्षेत्र इसके लिए पात्र हैं और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि ग्रामीण लोग करेंगे या शहरी लोग करेंगे, कहीं से भी इसको आवेदन कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति शहरी क्षेत्र में लगा सकता है और शहरी क्षेत्र का व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में भी लगा सकता है, इसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं है। जी सर, हमने आपका पैम्पलेट देखा, उसमें एक है खनिज आधारित उद्योग, इसका मतलब क्या है? ये एक तरीके का वर्गीकरण कर दिया है, साधारण तौर पे 7 तरीके का जो वर्गीकरण है उसमें हमने कर दिया, तो उस विभाजन किया है। जैसे खनिज से मतलब हो गया जो खनन से जो चीज़ें पैदा होती हैं, तो उसकी जैसे चूना वगैरह हो गया, रंग हो गया, जो आप जमीन से खोद करके कुछ मिनरल्स लेकर के अयस्क हो गया, जैसी भी चीज़ें जो आप जमीन से निकाल लेते हैं तो वो खनिज से मतलब है। जो भी खनिज होता है उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हो गया वो एक ग्रुप बना दिया है। तो जो हो गया, जो अब अगर वन आधारित है कोई प्रोडक्ट है तो आप वन से जैसे रेशा ले रहे हैं, वहाँ से फल फ्रूट से ले रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, जड़ी बूटी ले रहे हैं, तो वो उसमें आ गया। अभी आप जो है अभियांत्रिकी ले लेंगे तो अभियांत्रिकी का मतलब है कोई आप वर्कशॉप खोल रहे हैं किसी भी तरीके का, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम जिसमें हो रहा है, कोई भी वेल्डिंग हो रही है या कोई पुर्जे पार्ट बनाए जा रहे हैं, तो वो अभियांत्रिकी में आ गया है। अभी कोई केमिकल रसायन है उससे लेकर के है तो वो उसको केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में ले लिया है। तो ये इंडिकेटिव है, कोई बंधन नहीं ना कोई इसके लिए कोई ये है कि आप इसको रिस्ट्रिक्टेड है यही काम करेंगे। ये सिर्फ सूचना और जानकारी के लिए है जिससे आदमी समझ ले कि अच्छा इतने कैटेगरीज हैं, इसमें से हम कोई भी काम कर सकते हैं, बस इतना मतलब है उसका। सर, हमने आज समाचार पत्रों में देखा कि आपको राज्यपाल ने इनवाइट करा था, तो क्या कुछ था वहाँ पे? मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। महामहिम राज्यपाल ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जानने की जिज्ञासा की थी और ये काफ़ी दिन से पेंडिंग हो रहा था। 2 साल से हम जैसे कि पैंडेमिक से पीड़ित थे, कोविड चल रहा था तो मौका नहीं मिल पाया और अभी हमको मौका मिला। कल फिर हमें राजभवन से सूचना मिली कि माननीय महामहिम राज्यपाल आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो हम अपने सभी अधिकारियों के साथ वहाँ मिलने के लिए गए थे और हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है क्षेत्र में, विकास के काम किए जा रहे हैं, जो बेरोजगारी को हटाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण के अंतर्गत जो काम किया जा रहा है, चाहे पोट्री का जो है कुम्हारी सशक्तिकरण काम किया जा रहा है, चाहे हनी मिशन का जो भी काम जिसमें हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की योजनाओं की जानकारी लेकर के हम महामहिम के पास गए थे और उन्होंने हमें भरपूर वक्त दिया और बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही ध्यान से हमारी बातों को सुना। ना केवल उन्होंने सुना बल्कि उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हमारे स्तर पर अगर इस काम को बढ़ावा देने के लिए, खादी ग्रामोद्योग आयोग को विकास के लिए किसी तरह की हमारी ज़रूरत है तो हम आपके साथ हैं, आप हमें बताएं। सर, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने डिस्कस करा और आगे क्या क्या न्यू प्रोजेक्ट्स आप लाने वाले हो? मुझे कहते हुए बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है कि महामहिम जो है प्रकृति के बहुत प्रेमी हैं, खादी के बहुत प्रेमी हैं, ग्रामोद्योग की बहुत प्रेमी हैं। उन्होंने जो है पूज्य बापू के सिद्धांतों का स्मरण किया, उनके द्वारा आज़ादी में उनका योगदान के बारे में स्मरण किया। उन्होंने खादी की अपनी भूमिका को स्मरण किया, जो हमारे हुतात्माएं थी, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो उनका योगदान था देश के निर्माण में, उसको याद किया। और खादी का जो इतिहास है उसके बारे में याद किया। तो बहुत ही काफ़ी सारगर्भित चर्चा हुई, बहुत ही अच्छा हुआ और उन्होंने लोकल और वोकल की भी बात करी कि हमें अपने जो उत्पाद हैं स्थानीय उनको जो है बहुत ही प्रचलित करना है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है, इसके बारे में बातचीत हुआ। और उन्होंने एक और गौरव की बात करी कि हमें इसके लिए गौरवान्वित होना चाहिए, हमें सहमना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं। नहीं, हम तो कहाँ अंग्रेजों से लड़के आ गए, इसको तभी खादी थी और आज भी सर्वाइव कर रही है, तो हमें तो इसको लेकर के गौरवान्वित होना चाहिए। और हमारा देश का जो गौरव है, राष्ट्रीय झंडा, वो भी खादी का है और हमारी जो आज़ादी की लड़ाई की जो पोशाक थी वो भी खादी की थी। तो हमें अपना जो है
सीना चौड़ा करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो पूज्य बापू जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उन्होंने जो वकालत की थी कि भाई ग्रामोद्योगी चीज़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझे हैं और उन्होंने अपने मन की बात में न केवल 1-2 बार 25 बार इसकी वकालत की है और इसके लिए प्रचार किया है। आम आदमी से, आम जनता से अपील की है कि आप जो है जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, आप जो है खादी और ग्रामोद्योगी वस्तुओं का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारी योजनाओं को जानने के लिए, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए समय दिया। उत्तराखंड खबर आम आदमी में, इस उत्तराखंड की जनता में, न केवल अन्य समीपस्थ प्रदेशों में बहुत लोकप्रिय है और इसके माध्यम से ये आप जो ये काम कर रहे हैं, जो आम आदमी के जीवन में एक सहायक बनने का काम कर रहे हैं, एक निमित्त बनने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है पुनीत। इसलिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए बहुत बहुत कामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। तो हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है, इसकी योजनाएं क्या क्या है। आप लोग भी इसमें जरूर अप्लाई कीजिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर। कैमरा पर्सन किशोर रावत के साथ प्रियंका रावत की रिपोर्ट।